हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर। विद्युत चालक या सुचालक हम बोलते हैं इसी को, विद्युत अचालक या कुचालक, और तीसरा अर्धचालक। तो बच्चों, आप लोगों ने कुछ पदार्थ देखे होंगे ऐसे जिनमें विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब है कि उनमें आवेश प्रवाहित होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं उनमें आवेश प्रवाहित होते हैं, तो वे पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत चालक कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होती, कोई करंट नहीं लगता हम लोगों को, यानी कि उसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, और इन पदार्थों को हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स, यानी कि विद्युत अचालक। तीसरे पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक स्थिति के पहले विद्युत अचालक होते हैं और एक स्थिति के बाद विद्युत चालक होते हैं। जैसे इस प्रकार के पदार्थों में आप देखते हो प्रायः कि इसमें अगर विद्युत प्रवाहित करवाया जाए तो कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि इनमें विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ हम अशुद्धियां मिला दें तो इसमें विद्युत आराम से प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि इसमें विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने लगेंगे। तो ऐसे पदार्थों को बेटा हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। पहले पदार्थों में जैसे आपने देखा होगा धातु, आप देखो कोई भी धातु, उसमें विद्युत प्रवाहित होगी। अगर उसमें विद्युत प्रवाहित करना चाहें तो उसमें विद्युत प्रवाहित होगी, उसमें करंट दौड़ेगा, हम लोगों को उसका आभास होगा। कोई भी अम्ल अगर देखो आप तो उसमें विद्युत प्रवाहित होगी। क्षार देखो अगर आप तो उसमें भी विद्युत प्रवाहित होगी, और अगर लवणों का आप जलीय विलयन देखो तो उसमें भी बेटा क्या होगी? विद्युत प्रवाहित होगी। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स के एग्जाम्पल जैसे रबड़ हुआ, कांच हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब क्या आते हैं? नॉन कंडक्टर्स की श्रेणी में। तीसरे सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर में मैंने क्या बताया कि अगर उनमें कुछ अशुद्धियां मिला दें आप तो वो क्या हो जाएंगे? विद्युत के सुचालक हो जाती हैं, यानी कि उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने लगते हैं। सिंस एक ही है, चाहे हम आवेश कह लें चाहे हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कह लें, बात तो बराबर है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, यानी कि विद्युत चालक, इसी को सुचालक भी बोलते हैं, विद्युत चालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह है, एक सिरे से दूसरे
दूसरे सिरे तक होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया बेटा, धातु कोई भी, अम्ल क्या होते हैं जानते होंगे, जिनकी पीएच वैल्यू 7 के डाउन होती है, 7 के नीचे होती है, वो अम्ल होते हैं। क्षार, लवणों का जलीय विलयन, लवणों का जलीय विलयन। ठीक है, तो विद्युत चालक आप समझे। दूसरा है नॉन कंडक्टर्स, यानी कि विद्युत अचालक। विद्युत अचालक तो क्या बताया विद्युत अचालक में, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित यानी आवेश प्रवाहित नहीं होते। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह है, जिनमें आवेशों का प्रवाह है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से, या हम यहां पर यही लिख सकते हैं विद्युत अचालक की श्रेणी में ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह है बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। विद्युत अचालक, विद्युत अचालक कहलाते हैं, जैसे बेटा रबड़, कांच, लकड़ी, और प्लास्टिक आदि। ठीक है, समझ गए हो गया। अगला आता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक तो बच्चों नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है ना। अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर आवेशों का प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह है, होने लगता है। ऐसे पदार्थ जिनमें, ये बेटा जिनमें है लिखा है, जिनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर आवेशों का प्रवाह होने लगता है, विद्युत अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते
जैसे मैंने आपसे अब क्या बताया था, जैसे जर्मेनियम, और सिलिकॉन। ठीक है, तो आप विद्युत चालक, विद्युत अचालक और विद्युत अर्धचालक के विषय में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं विभवांतर की। पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। चलो इसको कुछ ऐसे समझते हैं। मान लीजिए बेटा, एक ये ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि ये विद्युत का जो है, ये विद्युत चालक है, विद्युत का सुचालक पदार्थ है ये। ठीक है, आप अगर इसमें विद्युत प्रवाहित कराओ तो आप क्या देखोगे, मान लीजिए ए बिंदु है, यहां पर बी बिंदु है, यहां पर सी बिंदु है, यहां पर बेटा डी बिंदु है, यहां पर ई बिंदु है, तो इस पे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगेगी, इसका मतलब है कि जो क्यू आवेश है वो गति करने लगेगा। इसमें जो मान लीजिए जो आवेश है क्यू, वो क्या करने लगेगा, इसमें गति करने लगेगा। अब हमको ये देखना है जो आवेश है उसका हम एकांक अगर मान लें, एकांक धन आवेश लें, एकांक समझ ही रहे होंगे सब लोग, इसका हम एक भाग लें और उसको देखें कि उसने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक सिरे से दूसरे, जहां तक विद्युत चालक है तो ए से ई तक जाने में किसने, एकांक धनावेश ने कितना कार्य किया है, यानी कि इस आवेश का एकांक भाग ने ए से ई तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया होगा कि नहीं किया होगा भाई, वो यहां से यहां तक आया होगा, तो जो है कुछ ना कुछ कार्य किया होगा बेटा, उसी कार्य को बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। आप देखते होंगे कि अगर ये रॉड है लोहे की और इसको आप जाके प्लग में खोस दो तो इसको यहाँ पे छुओगे तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, विद्युत जो है आवेश कैसे आए, ऐसे आए ना, यानी कि जो आवेशों का प्रवाह हुआ ऐसे हुआ। तो आपने देखा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेशों की गति हुई, तो वहां से यहां तक आने में जो कार्य लगा, किसके द्वारा कार्य लगा, एकांक धनावेश के द्वारा, पूरे आवेश के द्वारा नहीं, केवल जो आवेश का जो एकांक भाग था उसके द्वारा जो कार्य हुआ उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। क्लियर। तो चलिए लिखते हैं, एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को चालक के एक सिरे से, एकांक धनावेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे
विभवांतर कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। क्लियर? तो एकांक धनावेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये चालक है मान लीजिए ए बी, तो एकांक धनावेश को ए से बी तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम ए और बी के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर। हाँ, तो इसमें एक चीज ऐड कर सकते हो आप, जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे चालक के इन बिंदुओं के बीच, कौन से बिंदुओं के बीच? ये बिंदु, तो उसे चालक के इन बिंदुओं के बीच, उन लिख लो, हाँ, उसे चालक के उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। तो बेटा विभवांतर बराबर, इससे हम V से डिनोट करते हैं, विभवांतर V बराबर कार्य W बटे एकांक धनावेश यानी कि आवेश Q। तो V इक्वल टू क्या बच्चे निकला? W बाई Q। ठीक है, विभवांतर का चलिए मात्रक देखते हैं। विभवांतर का मात्रक तो मात्रक अगर देखो, विभवांतर का मात्रक क्या होगा? कार का मात्रक क्या है? यहां पर कार का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो हम विभवांतर के विषय में भी समझ गए होंगे, है ना बच्चे? और इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो बच्चों आज आपको मैंने बताया विद्युत, चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में, और विभवांतर को भी आपने जाना, विभवांतर का मात्रक जाना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कि बहुत ही यूजफुल एक लॉ दिया था ओम ने धारा और विभवांतर के संबंध में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।